दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से मौसम कुछ अजीब सा हो गया है। गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है और कभी बारिश बहुत ज्यादा हो जाता है और कभी बिल्कुल भी नहीं होती है और कई बार सर्दी भी अचानक कम या ज्यादा महसूस होती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सीधा जवाब है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। और अगर हम इसे सीरियसली नहीं लेंगे तो आगे चलकर हमारी जिंदगी और भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं क्लाइमेट चेंज क्या है। पिछले 100 सालों से पृथ्वी का औसत तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आप सोचोगे सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? दोस्तों, सिर्फ इतना सा बदलाव ग्लेशियर पिघलाने और समुद्र के स्तर बढ़ाने और खतरनाक मौसम की घटनाएं के लिए काफी है। पूरी दुनिया में बाढ़, सूखा और चक्रवात और हीट वेव पहले से कई गुना ज्यादा हो गए। भारत की बात करें तो हालात और भी चिंताजनक है। किसानों की फसल आसमान और बारिश की वजह से खराब हो रही है। गंगा, यमुना जैसे बड़े नदियों में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में हर बार बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और सर्दियों में प्रदूषण इतना बढ़ जाता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कारण साफ है, इंसानी गतिविधियां। हम बिजली बनाने के लिए कोयला और तेल जलाते हैं और गाड़ियों को चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे गाड़ी जहरीला धुआं छोड़ती है। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का काम करते हैं। प्लास्टिक का उत्पादन तो हमारी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन चुकी है, यानी हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल ही पृथ्वी के लिए सबसे बड़ी खतरा बन चुकी है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करना ही नहीं, बल्कि से अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और सॉल्यूशन है कि ऐसी लाइफ स्टाइल अपनाना कि जिससे पर्यावरण पर कम से कम दबाव पड़े, जैसे सोलर पैनल लगाना और घर में पानी और बिजली की बचत करना। लेकिन क्या ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है? नहीं, बल्कि सरकार और कंपनियों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। लेकिन सिर्फ सरकार और कंपनियों से भी कुछ नहीं होगा जब तक आम लोग यानी हम सब लोग अपनी हैबिट्स नहीं बदलेंगे, तब तक असली बदलाव नहीं होगा। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज कहीं दूर की समस्या नहीं, बल्कि ये अभी हो रहा है, हमारी आंखों के सामने।